वेलकम टू एएमएस फाउंडेशंस। आज हम अपनी एक नई वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आईवी फ्लूइड्स जो ड्रिप रहता है उसमें कौन कौन से ड्रिप मोस्टली यूज करनी चाहिए, किन किन डिजीज़ में कौन कौन से ड्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में बताने की कोशिश करेंगे कि किस ड्रिप के साथ में कुछ इंजेक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, मरीज़ की डिज़ीज़ को देखते हुए, उसके सिम्टम्स, साइंस जो उसके लक्षण हैं उसको देखते हुए, उसकी परेशानी को देखते हुए हम आज बताने की कोशिश करेंगे कि ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन हम डाल सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन एक साथ लगा सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शनों को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। तो हम सबसे पहले ड्रिप की बात करेंगे। जो आईवी फ्लूइड्स जो नॉर्मली नज़र आता है वो हमारा आरएल, डीएनएस, एनएस, D5%, D10%, हिमेक्सेल, मैनिटोल, आइसोलाइट पी, आइसोलाइट एम, और भी सस्पेंसन जिसे हम देखने की और भी आईवी फ्लूइड्स, पैरासीटामोल, मेट्रोनिडाजोल, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और भी ट्रिप्स रहते हैं जिसमें हम जो नॉर्मली जो मोस्टली जो ट्रिप रहता है, जो फ्लूइड्स मोस्टली यूज होता है वो रहता है आरएल और एनएस, आरएल, एनएस एंड डीएनएस। तो हम थोड़ा सा इन फ्लूइड्स में थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्मली डीएनएस है, डीएनएस मीन्स डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन, एनएस मीन्स नॉर्मल सलाइन, आरएल मीन्स रिंगर लैक्टेट। अगर कोई पेशेंट बीपी वाला है, अगर किसी पेशेंट का बीपी इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम एनएस या फिर डीएनएस का इस्तेमाल ना कराएं, या उसमें फिर जो प्रिफर्ड करेंगे हम फिर आरएल करेंगे। अगर कोई पेशेंट शुगर का है खासकर, तो उसमें हम D5% या D10% या फिर डीएनएस से ड्रिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो फ्लूइड्स के अंदर जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं। अगर कोई पेशेंट, नॉर्मली हमने देखा है कि कोई पेशेंट वीकनेस बताता है या फिर टायर्डनेस, वीकनेस या फिर थकान वगैरह, ये सारे सिम्टम्स अगर बताता है, तो ऐसे में पेशेंट को जो मल्टीविटामिन और पॉलीब्यून के नाम से जो मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल हैं वो हम ड्रिप के अंदर डाइल्यूट करके लगा देते हैं। तो ऐसे में मल्टीविटामिन या फिर पॉलीब्यून इंजेक्शन हम अगर लगाएंगे ड्रिप में तो उसका कलर पीला हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि ऐसी कंडीशन में मल्टीविटामिन या फिर पॉलीब्यून लगाएं, तो थोड़ा इसके साइड इफ़ेक्ट भी रहता है। तो ऐसे में कुछ पेशेंट को मल्टीविटामिन सूट नहीं करता, तो ऐसे में हमें पेशेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फिर हम बात करेंगे, अगर कोई पेशेंट अपने हाथ पैर में जलन या फिर दर्द की कोई शिकायत या फिर कमज़ोरी जैसे लक्षण अगर कोई बताता है, तो ऐसे में पेशेंट को B12 या फिर स्टेप्टो या फिर B12 या फिर नीरोकाइन के जो रहते हैं वो सिंगल फॉर्म में भी या फिर कंबाइन कंपोजिशन के साथ मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे नीरोकाइन गोल्ड या फिर एल्टर-B12 के नाम से जो इंजेक्शन रहते हैं। ये खासकर B12 जो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी रहती है उसमें हम दे सकते हैं। इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंटों को ये भी सूट नहीं करते, तो ऐसे में हमें पेशेंट का स्लोली देना है। अगर कोई पेशेंट कंप्लेन ईचिंग का, स्लिपिनेस का या स्लिपिंग का या फिर इस तरीके के कोई सिम्टम्स बताता है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि पेशेंट को ड्रिप को रोक दिया जाए या फिर ड्रिप को उसको ना दिया जाए। तो अब हम बात करेंगे, कोई पेशेंट अगर साथ ही साथ में एब्डोमिनल पेन के लिए लेके आता है, तो एब्डोमिनल पेन में जैसे हम जानते हैं ड्रोटावेरन एक कॉम्पोजिशन रहता है, ड्रोटावेरन जैसे मार्केट में सुपर स्पास के साथ में भी इंजेक्शन रहता है, तो हम फ्लूइड के साथ में या ड्रिप के साथ में ये इंजेक्शन हम डाइल्यूट करके दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर बॉडी में कहीं पेन है, तो
तो ऐसे में हम जो डाइक्लोफिनेक कॉम्पोजिशन रहता है या फिर ट्रामाडोल रहता है, वो भी हम फ्लूइड के अंदर या फिर ड्रिप के अंदर जो है डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं। और फिर हम अगर बात करेंगे कि किसी पेशेंट को हाई बीपी या फिर पेशाब की कोई परेशानी है, या फिर उसका जो कह सकते हैं कि यूरिन का जो डायूरेशन है, जो नहीं कम होना या फिर बीपी का एक्सेसिव बढ़ जाना, तो ऐसे में हम फ्रोशीमाइड का इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन फ्रोशीमाइड, जिसको हम मार्केट में लासिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसे आईवी इंट्रावेनस ही और स्लोली देने की कोशिश करेंगे। फिर बात करते हैं हम कोई जैसे पेशेंट कोई कंप्लेन करता है कोई वॉमिटिंग की या फिर नोज़िया वगैरह की, तो ऐसे में हम ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर एमसेट या फिर रेगुलर नाम से जो मार्केट में इंजेक्शन आते हैं उनको हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है किन किन इंजेक्शन को मिक्स करके दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खासकर जब मल्टीविटामिन इंजेक्शन ड्रिप के अंदर डला हुआ हो या ड्रिप के अंदर डाइल्यूट किया हुआ हो, तो कोई भी किसी भी तरीके का कोई इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं रहती या फिर नहीं लगाना चाहिए। होता है क्या है कि बहुत सारे मल्टीविटामिन जो है कुछ कंटेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे में ख़ास कर ध्यान रखें कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन में कभी भी जो है कोई भी इंजेक्शन डाइल्यूट ना करें। हम रेगुलेशन में जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, जैसे रेगुलर प्लस रैनिटाइडिन इंजेक्शन हम एक साथ लगा सकते हैं मिक्स करके। और फिर रही बात डेक्सा और एविल, दोनों को डाइल्यूट करके हम लगा सकते हैं। तो इन इंजेक्शनों को लगा सकते हैं। और एक थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली भी है, खासकर एमसेट और पेंटॉप। एमसेट और पेंटॉप जो इंजेक्शन है उनको कभी भी साथ नहीं लगाएं। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंसेस है कि अगर हम इनको साथ लगाएंगे तो इंजेक्शन फट जाएगा, तो कभी भी नहीं लगाएं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, खासकर आईवी फ्लूइड देते समय। और एक बात आती है किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से, खासकर बहुत आम एक बहुत कॉमन चीज़ है, पेट में गैस बनता है, उसको बार बार ईचिंग की बार जो है डकारें आती हैं उसको। तो ऐसी कंडीशन में गैस्ट्राइटिस के लिए हमारे पास जो आईवी फ्लूइड में डाइल्यूट करने वाले इंजेक्शन है वो पेंटाप्रोजोल और रेंटेक यानी कि रैनिटाइडिन के नाम से जो एसिलोक वगैरह या फिर पेंटॉप के नाम से जो मार्केट में आते हैं, हम उनको भी जो है ड्रिप के साथ में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स या फिर इससे जुड़ी हुई कोई आपकी कोई समस्या है, तो ऐसे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स करें, बताएं, हमको बताने की कोशिश करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।